अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज से जो है हम सब्जेक्ट स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि जो है इकोनॉमिक्स को जो है डिवाइड किया गया है विद द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लिहाजा सबसे पहले जो है हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे और उसका कंसेप्ट देखेंगे। आज के जो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में जो है हम व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, उसका जो है कंसेप्ट और उसकी डेफिनेशन, और उसके साथ जो है व्हाट इज़ स्कैरसिटी, स्कैरसिटीज़ क्या होती हैं और उसका जो है मकसद क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है बाकायदे से हम इन चीज़ों को जो है डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले अगर वर्ड इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो वर्ड इकोनॉमी निकला है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है ओकोनॉमिक्स, विच मीन्स वन हु मैनेज हाउस होल्ड, यानी जो एक बंदा जो है अपने हाउस होल्ड को या अपने घर को मैनेज करे या चलाए। तो जो है इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए वी हैव अ सर्टेन डिसीशंस टू मेक। डेफिनेटली एक हाउस होल्ड में जो है हम कुछ डिसीशंस लेते हैं, कौन से काम कौन करेगा, और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स के और जो है एफर्ट्स और डिज़ायर के मुताबिक उनको जो है काम असाइन किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स हैज़ अ सिमिलर कॉमन थिंग्स लाइक हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स में जो है तकरीबन इस जैसी चीज़ें को ही अडॉप्ट किया जाता है या उसको जो है यूज़ किया जाता है। तो हाउस होल्ड फेसेस मैनी डिसीशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें जो है कुछ जो है चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि हाउस होल्ड के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको क्या करना है और रिटर्न में उनको कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है हु कुक्स अ डिनर, डिनर कौन बनाएगा, हु डज़ द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री कौन करेगा, और उसके साथ जो है कौन किसको जो है कितनी डिज़र्ट डिनर में मिलेगी, और गाड़ी कौन चलाएगा। तो देयर फॉर यूजिंग हाउस होल्ड जो है उसकी स्केयर्स जो हैं, डेफिनेटली वी हैव टू एलोकेट और वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आवर स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज जो हाउस होल्ड में होते हैं, डेफिनेटली आपके टाइम हो गया, आपका जो है डेजर्ट हो गए, और आपके जो है कार माइलेज हो गए। तो इनको हमने डिसाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ एंड एफर्ट्स फैमिली मेम्बर को असाइन करने के लिए कि जो है उनको अच्छी तरह से यूज़ किया जाए या अच्छी तरह से एलोकेट किया जाए। तो इकोनॉमिक्स भी सिमिलर टू दैट फंक्शन तो यही है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वर्ड का मतलब ही है द वन हु मैनेज हाउस होल्ड। तो वर्ड जो है इकोनॉमी निकला है ग्रीक वर्ड से। आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ। सबसे पहले स्लाइड जो थी वो हाउस होल्ड पे हमने डिस्कस कर ली है। इस स्लाइड का जो मेन फोकस होगा विल बी ऑन सोसाइटीज़ फेस मैनी डिसीशंस। जस्ट लाइक हाउस होल्ड में जो है डिसीशंस लेने पड़ते हैं, हमें जो है कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं, सोसाइटी में भी इसी तरह जो है इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमिस्ट जो है उनको फ़ैसले लेने पड़ते हैं या हमें कुछ डिसीशंस लेने पड़ते हैं दैट के व्हाट जॉब्स विल बी डन एंड बाय होम। तो कौन सी जॉब कौन और वो कौन करेगा सोसाइटी में। तो जॉब्स कैसे होती हैं, फॉर सपोज आपके पास हमें जो है क्वेश्चंस होता है कि हु विल कल्टिवेट द जो है ग्रो द फूड्स, हु विल कल्टिवेट या हार्वेस्ट कौन करेगा, हु विल मेक द क्लॉथिंग, आपको डेफिनेटली क्लॉथिंग के लिए कुछ बंदों को जो है रिक्वायरमेंट होगी, एंड हु विल डिज़ाइन अदर कंप्यूटर रिलेटेड या जो कुछ और चीज़ें बेसिक्स नीड्स होती हैं, तो हमें उनको जो है असाइन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स एंड एबिलिटीज़ के मुताबिक जो है हमें कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो सोसाइटी में भी ये चीज़ें फ़ैसले जो है किए जाते हैं। वंस सोसाइटी हैज़ एलोकेटेड द पीपल, डेफिनेटली आपके पास जो रिसोर्सेज होंगे, आपकी लैंड हो गई, लैपिड बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी होंगी, टू द वेरियस जॉब्स, इट मस्ट आल्सो एलोकेट द गुड्स एंड रिसोर्सेज दे प्रोड्यूस। जो है उसके बाद जैसे ही हम चीज़ें ये प्रोड्यूस करेंगे, वी हैव टू एलोकेट और वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सोसाइटी। तो इस चीज़ों को भी देखा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जो स्लाइड है इस जो है वीडियो की जो है समझिएगा कि मेन फोकस इस पे ही होगा, मेन जान इसकी है, क्योंकि इसमें जो है हर चीज़ डेफिनेटली बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा इकोनॉमिक्स का इस पे ही बेस्ड होगा। तो फॉर सपोज़ यू हैव बिन गिवन 5000, अगर आपको जो है 5000 दिया जाता है फॉर इंटायर मंथ टू मैनेज हाउस होल्ड। आपको अगर कहा जाए कि आपके पास जो है 5000 है टू मैनेज हाउस होल्ड, एक महीने का ख़र्चा आपको मैनेज करना है, देन
हाउ विल यू यूज़ इट, आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, विच नीड्स विल यू फुलफिल। दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं कि आप उनको कैसे यूज़ करेंगे। डेफिनेटली योर आंसर विल बी दैट विल यू विल डिस्ट्रीब्यूट और एलोकेट अकॉर्डिंग टू योर टॉप प्रायोरिटी थिंग्स। आप जो है अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक जिस चीज़ का जो नंबर 1 होगा उसको आप पहले देखेंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो भी आपकी जो है लेस प्रायोरिटी वाली थिंग्स होंगी, जो आपकी नीड्स होंगी, उसको जो है आप बाद में सेटिस्फाई करेंगे। तो डेफिनेटली यही है इकोनॉमिक्स इज़ एलोकेटिंग और यूजिंग यूर जो है रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। इस केस में यू हैव 5000, आपके पास जो है 5000 हैं, सिर्फ 5000 हैं जो कि लिमिटेड हैं। तो यू डोंट हैव मोर अमाउंट वेस्ट करने के लिए, आपके पास जो ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो देयर फॉर यू मस्ट मेक डिसीशंस, तो आपको जो है डिसीशंस लेने पड़ते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट टू एलोकेट यूर मनी विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो 5000 में डेफिनेटली आपकी अगर थिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले आप जो प्रायोरिटी देंगे फूड को देंगे, उसके बाद जो है डेली एक्सपेंसेस आपके जो होंगे डेफिनेटली मंथ के, आपके घर के, तो आपको जो है वो चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए यू विल एलोकेट सम अमाउंट फ्रॉम 5000 फॉर डेली एक्सपेंसेस। और उसके बाद अगर कुछ बचते हैं तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स। तो इस तरह जो है आप मैनेज कर सकते हैं बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यही एज अ ह्यूमन यू विल यूज़ योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। आप 5000 को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड वांट्स। फर्स्ट you will try to complete your needs and wants, then you will allocate your other resources. तो the process allocating and distributing of resources is called economics। तो इसी को ही economics कहा जाता है। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम सोसाइटी के बरक्स देखें, सोसाइटी के मुताबिक देखें, तो इस डेफिनेशन को आप गौर से देखिएगा, ये चीज़ें इसी से ही रिलेटेड हैं। क्योंकि economics is the study how society manage its scarce resources। scarce resources we have limited resources, हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं, तो उनको जो है यूज़ करना एफिशिएंटली हमारी ज़िम्मेदारी बनती है एज इकोनॉमिस्ट और एज ए सोसाइटी। वी हैव टू मैनेज आवर रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली और जो है एफिशिएंटली हम उनको यूज़ करते हैं। इस जैसे एग्जांपल में, जैसे अगर आपको 5000 दिए जाएंगे, डेफिनेटली यू विल यूज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इकोनॉमिक्स भी यही है, इज़ द स्टडी और इज़ द साइंस जिसमें जो है हम सोसाइटी में जो है अपने जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करते हैं। उसके बाद अगर जो है स्केयर सिटी की जो है मीनिंग की बात की जाए, स्केयर सिटी है क्या? स्केयर सिटी इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास जो है स्केयर सोसाइटी हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज़ रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द स्केयर्स रिसोर्सेज आर स्केयर्स, वी हैव लिमिटेड रिसोर्स। हमें जो है वो ज़्यादा जो है नहीं है रिसोर्सेज, सो दैट वी कैन नॉट वेस्ट आवर रिसोर्सेज। तो स्केयर्स मीन्स सोसाइटी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, देयरफॉर इट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज पीपल विश टू हैव। तो हम जो है हर बंदे की या हर जो है इंसान की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो वांट्स एंड डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ह्यूमन वांट्स डेफिनेटली हमेशा अनलिमिटेड होती हैं। एक आपकी नीड पूरी हो जाएगी, डेफिनेटली इट विल अदर आपकी जो नीड फिर आ जाएगी। तो जस्ट ईच मेंबर ऑफ हाउस होल्ड कैन नॉट गेट द एवरीथिंग शी वांट्स। तो हाउस होल्ड में अगर बात की जाए तो हर बंदे को या हर बंदी को हर चीज़ नहीं मिलती। इंडिविजुअल ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी कैन नॉट गेट और अटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेफिनेटली सोसाइटी में जो है सबको जो है स्टैंडर्ड लिविंग नहीं मिलती, किसी को एवरेज है, किसी को जो है लो भी है। तो इसी तरह ही जो है हम इसको स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वी हैव टू लुक एट द सोसाइटीज़ नीड्स एंड वांट्स, उसको इफेक्टली यूज़ करना पड़ता है। स्केयर सिटी को अगर यहाँ देखें तो ये आपके जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली आपके लिमिटेड होंगे। लैंड आपकी नेचुरल होगी, आपके जो एयर हो गए, आपके जो माउंटेन्स हो गए, आपके जो है पेड़ हो गए, आपके जो है गैसेस हो गई, आपकी एनर्जीज़ हो गई, आपके ऑयल्स हो गए, ये आपकी लैंड्स और इसके मुताबिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यू हैव लिमिटेड, आपके पास लिमिटेड हैं। तो इन ऑर्डर टू यूज़ दैम एफिशिएंटली वी हैव टू
टेक गुड डिसीशंस। तो डिसीशंस लेना इकोनॉमिस्ट की जिम्मेदारी होती है। इकोनॉमिक्स तभी तो है इज़ द साइंस और द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इज स्केयर रिसोर्सेज। लेबर डेफिनेटली हर आदमी लेबर नहीं होता, वी हैव अ लिमिटेड लेबर, तो लेबर को भी एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। कैपिटल इक्विपमेंट डेफिनेटली अगर आपके पास होंगे वो भी लिमिटेड हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टर हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। डेफिनेटली वी हैव टू लुक एट द बैकग्राउंड, तो हमें जो है बैकग्राउंड को देखना पड़ता है। अगर हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टाइम है, दैट वी हैव टू टेक इफेक्टिव डिसीशंस। तो इसके साथ ही जैसे कि आप ये बैलेंस में देख सकते होंगे, ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, देयरफॉर इट इज़ डिवाइडेड इनटू फूड, क्लॉथ्स। डेफिनेटली एक सोसाइटी में आपको ये चीज़ें बेसिस नेसेसरी हैं और ये आपकी बेसिस होंगी, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। नीड्स में आपकी फूड हो गए, क्लॉथिंग, शेल्टर, सिक्योरिटी, कंफर्ट, मेडिसिन, ज्वेलरी, अफेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, गुड हेल्थ, चिल्ड्रन, वैरायटी ऑफ डाइट, नॉलेज, कन्विंसन, ट्रैवलिंग, विजडम, रिएक्शन, कंट्रोल एंड रेस्पेक्ट, एनवायरनमेंट एंड लव एंड अनदर थिंग्स। आपकी जो चीज़ें आती हैं, यू हैव अनलिमिटेड वांट्स, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव टू यूज़ आवर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं और जो है बेसिकली 3 क्वेश्चंस जो है सोसाइटी से एज इकोनॉमिस्ट जो है पूछे जाते हैं कि बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ विल यू यूज़ देम। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो स्केर्सिटी, अनलिमिटेड वांट्स, डेफिनेटली वी हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये स्केर्सिटी में आ गई नहीं। उसको चॉइस करने के लिए हमें जो है कुछ डिसीशंस के क्रिएट करने पड़ेंगे, यहाँ हमें लेने पड़ेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो ये चीज़ें हमें जो है सोसाइटी से आंसर मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप तो समझ गए होंगे, फिर भी आपको व्हाट टू प्रोड्यूस दिखा देता हूँ। बिकॉज वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी वांट, सो वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू चूज़ विद द मोस्ट प्रायोरिटी, या मोस्ट जो थिंग्स होंगी आपके जो नंबर 1 प्रायोरिटी होगी उसको प्रोड्यूस करना हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है। हाउ टू प्रोड्यूस, डेफिनेटली वी नीड इक्विपमेंट्स और फ्यू लेबर्स टू प्रोवाइड देम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास स्केर्स हैं, हमारे पास लिमिटेड हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे लैंड स्केर होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, देयरफॉर वी शुड यूज़ देम इफेक्टिवली। टू फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें जो है सोसाइटी से पूछना पड़ता है कि कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर सपोज नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे वाली स्लाइड होगी, उसको जो है फॉर सपोज चेयर की नीड होती है, तो चेयर की नीड होगी तो हम उसको कैसे बनाएंगे और कैसे यूज़ करेंगे। इस स्लाइड में जो है नो इकोनॉमिक्स विदाउट डिमांड एंड सप्लाई, डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का वजूद ही नहीं होगा जब तक आपकी डिमांड एंड सप्लाई ना हो। मैं अगर आपसे पूछूं कि वाई वी डिस्ट्रीब्यूट लिमिटेड रिसोर्स, हम जो है लिमिटेड रिसोर्स को क्यों बांट रहे हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी है हमें, तो इसका सिंपली रीज़न हो और इसका आंसर है रीज़न ऑफ दैट वी हैव अनलिमिटेड डिमांड्स। डेफिनेटली वी हैव डिमांड्स ऑफ द पीपल इन द कंट्री। फॉर सपोज हमारे पाकिस्तान में जो है डेफिनेटली वी हैव अनलिमिटेड डिमांड्स ऑफ मैनी थिंग्स, हमारे पास जो है कुछ चीज़ों की डिमांड्स हैं, तो वी हैव टू मीट देम इन ऑर्डर टू क्रिएट सप्लाई। तो उनको पूरा करने के लिए वी हैव टू क्रिएट सप्लाई। डेफिनेटली अगर डिमांड होगी तो ही तो सप्लाई होगी, अगर ये दोनों चीज़ों नहीं होगी, सबकी अगर डिमांड्स पूरी होंगी तो देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का तो फिर वजूद ही नहीं बनता। देयरफॉर वी मस्ट एलोकेट लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई पीपल नीड्स एंड वांट्स एंड डिमांड्स। तो लिमिटेड रिसोर्स को इस तरह यूज़ किया जाए ताकि आपके जो सोसाइटी की, आपके कंट्रीज़ की, आपके अपने लोगों की जो है डिमांड्स को और वांट्स को पूरा किया जाए। देयर इज़ नो डिमांड देयर विल बी नो सप्लाई। डेफिनेटली अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई का वजूद भी नहीं होगा, अगर डिमांड एंड सप्लाई नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स का भी वजूद नहीं बनता। देयरफॉर रिसोर्सेज शुड बी एलोकेट एफिशिएंटली और जो है इफेक्टिवली, नॉट टू वेस्ट दैम, हमें जो है अपने रिसोर्सेज को जो है नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना। तो ये लास्ट स्लाइड है और इस स्लाइड में जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, फॉर सपोज वी हैव डिमांड ऑफ चेयर्स, हमें जो है चेयर्स की डिमांड होगी। डेफिनेटली वी विल यूज़ आवर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज विच वी हैव लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ये जो है गिफ्टेड होते हैं फ्राम अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होती है। इट इज़ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन क्रिएट नहीं कर पाता, जैसे कि ऑयल हो गया, आपका एयर हो गई, आपका वाटर हो गया, आपके नेचुरल रिसोर्सेज में अदर थिंग्स हो गई, माउंटेन्स हो गई, आपके जो है मार्बल्स हो गई, ये चीज़ें आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यू हैव टू
यूज़ इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड लेबर। हर आदमी लेबर नहीं होता, तो देयर स्किल्स एंड एफर्ट्स जो है एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए हमें जो है डिसीजन लेना पड़ता है इन जो है कौन सी चीज़ों में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और जो है क्योंकि वो हैव अ लिमिटेड लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल में आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आते हैं, फैक्ट्रीज यूज्ड होती हैं, एंड प्रोडक्शन में डेफिनेटली आपकी लैंड भी यूज़ होती है। लैंड डेफिनेटली लैंड होगी तो आपकी फैक्ट्रीज क्रिएट होंगी, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे और लेबर भी काम करेंगे, तो ही जो है न्यू बिजनेस मैन मर्ज होंगे और वो जो चीज़ें लाएंगे इनटू द मार्केट, वो मार्केट में चीज़ें लाएंगे जो सोसाइटी को अवेलेबल होंगी। अगर देयर इज़ अ नीड ऑफ जो है सोसाइटी की अगर डिमांड्स और नीड्स होती हैं तो डेफिनेटली वी विल गो टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमें यूज़ करने पड़ती हैं। फॉर दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेटली लिमिटेड होते हैं, तो उनको इफेक्टिवली यूज़ करना है क्योंकि वो जो है प्रेशियस हमारे होते हैं, हमें वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो इकोनॉमिक्स की दोबारा से स्टडी जो है मैं आपको डेफिनेशन पे जिक्र करता जाऊँ कि इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। यही है कि सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, दे आर यूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज इन इफेक्टिव मैनर, कि हमें जो है अपने मुल्क की और अपने सोसाइटी की नीड्स एंड डिमांड्स को कंप्लीट करते हुए उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। तो इस तरह जो है इकोनॉमिक्स का वजूद था। और इकोनॉमिक्स की अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था द वेल नोन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ में। एडम स्मिथ में 1776 में उसने जो है एक बुक पब्लिश किया था, वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने कहा था कि वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ इज़, उन्होंने एम्फसाइज सिर्फ एक वर्ड पे किया था कि जो पैसे हैं वही मुल्क की जो है वेल्थ है। तो लिहाजा उसके बाद जो उस पर कुछ क्रिटिसिज्म हो गई और फिर अल्फ्रेड मार्शल आए। अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर का जिक्र दिया। उसके बाद जो है उसके बाद जो है रॉबिन्स आए, तो रॉबिन्स ने अपने स्केर्सिटी और डिफरेंट मॉडर्न इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी। लिहाजा जो भी थी वो नेचुरल जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, कभी वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल जो इकोनॉमिक्स की मेन लॉजिक और डेफिनेशन थी और जो कॉन्सेप्ट था, मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में जो है 10 प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे या जो है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेटली हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो है प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर जो है इसके टॉपिक्स होंगे रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द माइक्रो और मैक्रो, वी विल डेफिनेटली कवर इट इन द फ्यूचर टाइम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।